तो आप लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस पूछे थे मुझसे ब्लॉकचेन के रिस्पेक्ट में, तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया ताकि उन सारे क्वेश्चंस को कंपाइल किया जा सके। मुझे लगता है कि उन सारे क्वेश्चन के आंसर बहुत बड़े नहीं हैं, बट आई थिंक वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके मन में काफ़ी एक कन्फ्यूजन रहता है। तो पहला कन्फ्यूजन जो आपके मन में रहता है कि क्या हमें मैथ्स की रिक्वायरमेंट है ब्लॉकचेन डेवलपर बनने के लिए, तो इसका आंसर है यस भी और नहीं भी। डिपेंड करता है कि आप किस तरह की फील्ड में जा रहे हो। अगर आप एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस वाली फील्ड में जा रहे हो, क्रिप्टो करेंसी मार्केट वाली फील्ड में जा रहे हो एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर, तो वहाँ पे आपको मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी, अगर वो एक छोटी कंपनी है तो डेफिनेटली वहाँ पे उनके पास कोई टीम नहीं है जो कि फाइनेंस पार्ट को मैनेज करे, तो वहाँ पे आप ही को सब मैनेज करना होगा और आप ही को सारा कुछ एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। बट ऐसी भी ब्लॉकचेन की फील्ड्स हैं जहाँ पे आपको कोई भी ज़रूरत हो सकता है ना पड़े, जैसे कि अगर आप देखोगे, आपका अगर सोशल मीडिया डैप बनानी है आपको, या फिर आपको कोई डे टू डे नॉर्मल डी ऐप बनानी है, तो वहाँ पे जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट है फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे आपको कोई भी मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरह की फील्ड में जा रहे हो। इसीलिए बहुत सारे लोग आप देखोगे डी फाइल में जाने से घबराते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैथमेटिक्स काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये वन ऑफ द रीजंस है। तो आपको अपनी फील्ड्स डिसाइड करनी होगी और उसी हिसाब से आपको पता चलेगा कि उसमें मैथ्स होगी कि नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो ये है कि हम क्या पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट बनाएं। लेट्स से हम फोर्थ ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, या फिर हम जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो हमें किस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए, किस तरह के प्रोजेक्ट्स मेंशन करने चाहिए अपने रेज्यूमे में। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। ऐसे प्रोजेक्ट्स ढूंढो जिसकी मार्केट में नीड हो, जिसको अगर आपका इंटरव्यूअर देखता है तो वो कहे वाओ, और अगर आपका लेट्स से अगर आप मतलब थर्ड ईयर फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स हो और आपके अगर टीचर देखते हैं तो वो कहें वाओ, ये कितना बढ़िया यूज़ है ब्लॉकचेन का। अब ऐसे एग्जांपल्स क्या हो गए, अगर जैसे कि एग्जांपल हो गया सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, एक वोटिंग डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाने का, जैसे अभी रिसेंटली एफआईआर को लॉन्च किया जा रहा है आपके पॉलीगन ब्लॉकचेन पे। तो ये एक बढ़िया एग्जांपल हो गया, वो वाओ प्रोजेक्ट्स हो गया ब्लॉकचेन को लेके। अब लेट्स से आपने एक प्रोजेक्ट बना दिया ई कॉमर्स वेबसाइट पे, तो देखो ई कॉमर्स वेबसाइट आप बना तो सकते हो, बट ई कॉमर्स वेबसाइट एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, राइट। डेफिनेटली आपका हो सकता है कि मैं डेटा प्राइवेसी के लिए ब्लॉकचेन यूज़ कर रहा हूँ, बट स्टिल ई कॉमर्स इज नॉट समथिंग वेरी न्यू। तो आप अपने 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 मैं कहूँगा इंटरव्यूअर को इतना इंप्रेस नहीं कर पाओगे। वो कहेगा कि ई कॉमर्स में कौन सी बड़ी बात है, उसके हिसाब से डेफिनेटली वो डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं सोच रहा है, और कोई भी सोचता नहीं है शुरुआत में, राइट। तो आपको ऐसे प्रोजेक्ट बनाने जो लगे वाओ, ऐसे प्रोजेक्ट बनाने होंगे। अब ये जो प्रोजेक्ट की भी कैटेगरी होती है, जैसे मैं कहूँगा एक होता है बिगिनर लेवल प्रोजेक्ट, जहाँ पे आप सिंपली क्या करते हो, ब्लॉकचेन को एज अ स्टोरेज की तरह यूज करते हो। जैसे एफआईआर लॉजिंग हो गया, आपने डेटा लिया, आपने ब्लॉकचेन पे डाल दिया, तो ये हो गया आपका डेटा स्टोरेज ब्लॉकचेन का, मतलब आपने ब्लॉकचेन को डेटा के लिए यूज किया। तो ये बिगिनर लेवल प्रोजेक्ट हो गया। मीडियम लेवल प्रोजेक्ट्स हो गए जिसमें आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का भी यूज किया। डेफिनेटली आपने पहले वाले में भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज किया था, बट वहां पे आपने सिंपली स्टोर किया था ब्लॉकचेन में डेटा, राइट। बट अब आपने सेकंड जो प्रोजेक्ट बनाया उसमें क्या किया, आपने कुछ लॉजिक्स लिखा, कुछ बिजनेस लॉजिक लिखा, जैसे कि आपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट बनाया, जैसे आपने वोटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया। तो ये क्या हो गया, ये आपके मीडियम लेवल में आ गया। फिर एक होता है एडवांस लेवल। एडवांस लेवल क्या होता है, जैसे कि आपने डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में मेटावर्स में कोई प्रोजेक्ट बनाया। जैसे मेटावर्स में काफी ग्राफिक डिजाइन की आपको आइडिया होना चाहिए, मतलब पूरा तो नहीं बट हाँ आइडिया होना चाहिए। डीफाई की अगर बात की जाए तो वहां पे आपको फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, अदरवाइज आप कैसे पता करोगे लिक्विडेशन क्या होता है, डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, कब डिमांड को बढ़ाना है, कब डिमांड को कम करना है। इस तरह की चीज़ें आपको पता नहीं रहेंगी, राइट। सप्लाई को बढ़ाना है, कम करना है, नॉट डिमांड। तो ये सारी चीज़ें तभी आपको पता चल सकती हैं जब आप बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल पे चल रहे हो, राइट। तो ये एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट्स हो गए। तो अपनी जॉब के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने हिसाब से, और आपका जो प्रोजेक्ट जो देखने वाला है आपका टीचर, उसके हिसाब से आपको इन तीनों लेवल में चूज कर लेना चाहिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि डिफरेंट रोल्स क्या होते हैं ब्लॉकचेन के, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ ब्लॉकचेन डेवलपर के बारे में जानते हैं, बट ऐसा नहीं कि ब्लॉकचेन डेवलपर ही एक ऐसी चीज है जिसमें आप ब्लॉकचेन में एंटर कर सकते हो। बहुत सारे डिफरेंट रोल्स होते हैं, बट वो जितने भी रोल्स मैं आपको बताऊंगा वो थोड़े मैं कहूँगा एक्सपीरियंस बेस्ड रोल होते हैं, जिसमें आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है, जिसमें आपको थोड़ा ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में टाइम देना पड़ता है, 1-2 साल का, जहाँ पे आपने, मैं 1-2 साल भी नहीं कहूँगा, टाइम के बाउंड नहीं करना चाहूँगा, मतलब जिसमें आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, अच्छा खासा एक्सपोजर हो चुका है ब्लॉकचेन का। जैसे कि आप बन सकते हो ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट मैनेजर। इसके लिए भी आपके पास देखोगे कई सारे जॉब डिस्क्रिप्शन में होते हैं, ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट मैनेजर, ब्लॉकचेन इंजीनियर, ब्लॉकचेन सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। तो ये भी कई तरह की डिफरेंट रोल्स हैं, बट ये रोल्स तभी फिट बैठेंगे जब आपको कुछ एक्सपीरियंस हो, जब आपने ब्लॉकचेन के साथ हाथ गंदे किया हो, ये कहेंगे। तो ब्लॉकचेन में जब आप थोड़ा समय बिता लेते हो तब आप इन डिफरेंट रोल्स के तरफ जा सकते हो, वरना शुरुआत आपकी ब्लॉकचेन डेवलपर की तरह हो तो वही अच्छा है। हाँ, हो सकता है कि आप किसी स्टार्टअप में जाओ और वहाँ पे डायरेक्टली आपको वो ऐसी किसी फील्ड में डाल दें, तो बात डिफरेंट है।
बट चांसेस आर हाई कि आपको ब्लॉकचेन डेवलपर की तरह हायर किया जाएगा क्योंकि आप एक बिगिनर हो। तो और सारी फील्ड्स के बारे में बाद में सोचना, अभी के लिए यही कहूंगा कि ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में फोकस करो और उसके बाद फिर हो जाएगा सर। और एक फील्ड और बिगनर लेवल के लिए भी हो सकती है अगर आप ब्लॉकचेन कम्युनिटी में जानना चाहते हो। कुछ आपने देखे होंगे कम्युनिटी मैनेजर्स होते हैं जिनको डेवरेल कहा जाता है, डेवलपर रिलेशन। तो ये एक ऐसी फील्ड होती है जहां पे आप कम्युनिटी से इंटरेक्ट करते हो। ये आसान काम नहीं होता, सुनने में आसान लगता है मुझे पता है, बट ये काफी मुश्किल भी नहीं कहूंगा, मतलब काम होता है, ये अच्छा काम होता है। आप यहाँ पे भी जा सकते हो। तो यहाँ पे आप कम्युनिटी से इंटरेक्ट करते हो। लेट्स से आप किसी स्टार्टअप में जाओगे, वहां पे कोई प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिटी को बताना, कैसे उस प्रोडक्ट का यूज करते हैं, क्या उसमें नए फीचर्स आए हैं, किस तरह से कम्युनिटी में एंगेजमेंट लाना। तो इस तरह के भी रोल्स को आप ऑप्ट कर सकते हो एज अ बिगनर। बट ये टेक्निकल नहीं है, ये नॉन टेक्निकल है, ये ह्यूमन रिलेशन काइंड ऑफ थिंग है जहाँ पे आप पब्लिक से इंटरेक्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि हमें एक ब्लॉकचेन कंसल्टेंट बनना है, उसके लिए क्या करें। देखो ब्लॉकचेन कंसल्टेंट अगेन ये भी एक एडवांस लेवल वाली फील्ड है। और आप ब्लॉकचेन कंसल्टेंट जब कहते हो तो किस फील्ड में जाना चाहते हो, बिकॉज ब्लॉकचेन तो एक टेक्नोलॉजी, वो कौन से फील्ड में आप उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो। जैसे अगर आप फाइनेंस में जाते हो, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, तो वहां पे एक ऐसे बंदे की जरूरत पड़ेगी जिसको ब्लॉकचेन की भी नॉलेज हो, जिसको ये भी पता हो कि फाइनेंस पार्ट कैसे वर्क करता है, कैसे डिमांड वर्क करती है, कैसे सप्लाई वर्क करती है। तो वहां पे वो बता पाएगा ना, कि जैसे एक तरह से आप समझ सकते हो कि वो जो DeFi है वो कुछ और नहीं, एक बैंकिंग सिस्टम है। तो वो बैंकिंग सिस्टम को कैसे आप लिंक करोगे क्रिप्टो करेंसी से, ये एक कंसल्टेंट का काम हो सकता है जो बता सकता है। मगर ये मैं कहूंगा तभी होता है जब आपको एक्सपीरियंस होता है किसी चीज का, राइट। आपको फाइनेंस का एक्सपीरियंस है, आपने थोड़ी ब्लॉकचेन की नॉलेज ली, और अब आप कंसल्टेंसी कर सकते हो किसी कंपनी के लिए, राइट। तो तभी आपको ये आएगा। लेट्स से आप लीगल टर्म्स में जानना चाहते हो, जैसे कि अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स ओपन हो रहे हैं, एक्सचेंजेस ओपन हो रहे हैं, तो उनको भी यह हेल्प चाहिए गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन के लिए, राइट, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाए हैं। तो आप लीगल कंसल्टेंसी में भी जा सकते हो। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि मैं कहूँगा एक्सपीरियंस वाली बात होती है। आपको किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में जाना होगा, जैसे कि या तो आप NFT चूज कर लो, आपने कहा भाई मुझे NFT में ही अपनी महारत हासिल करनी है ताकि मैं कंसल्ट कर पाऊँ और कंपनीज को NFT से रिगार्डिंग, क्योंकि NFTs भी बनाना इतना आसान काम नहीं होता, उसमें भी डिमांड सप्लाई बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। आप इंटरव्यू क्वेश्चंस भी देख सकते हो, इसी तरह के होते भी हैं कि भैया 10% स्टेक पे लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, बहुत तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपकी फील्ड, किस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है और किस फील्ड में आपको महारत हासिल करनी है, उसी हिसाब से फिर आप ब्लॉकचेन कंसल्टेंट बनते हैं। ठीक है, तो इसमें भी मैं कहूँगा एक्सपीरियंस ले लो, फिर ही जाना इस फील्ड में, अदरवाइज वहाँ पर फिर से कुछ मिलेगा नहीं ज़्यादा। कोड एडिटर चैनल के अलावा और क्या रिसोर्सेज हैं ब्लॉकचेन को पढ़ने की, तो भाई मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि आपको और रिसोर्सेज की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे, कोई और चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। और अब जो लोग डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने से बचते हैं, वो जब ब्लॉकचेन डेवलपर बन जाएंगे, डेफिनेटली आप कोई कोर्स कर सकते हो, फिर जॉब में जाओगे तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको बनाया बनाया कुछ नहीं मिलने वाला। वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, तो भाग नहीं पाओगे। अभी पढ़ लोगे तो फायदा ये रहेगा कि काफ़ी नॉलेज मिलती है डॉक्यूमेंटेशन से। बट फिलहाल कुछ लोग हो सकता है कि मुझे कुछ चैनल्स बता दीजिए, तो मैं कुछ यूट्यूब के चैनल्स आपको रिकमेंड कर देता हूँ। जैसे कि एंड्रियस का चैनल है, वहाँ से आपको ब्लॉकचेन के बारे में वर्ल्ड जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, कि ब्लॉकचेन एक्चुअली में है क्या, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो एंड्रियस के चैनल पे होती है। तो मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा जो चैनल आपको फॉलो करना चाहिए, और ये ऐसे चैनल है जिस पर कोई सब्सक्राइब नहीं करता, पता नहीं क्यों नहीं करता, बट ये इंपॉर्टेंट चैनल है। जैसे ओपन जिपलिन की बात करूँ, तो ओपन जिपलिन का अपना खुद का एक चैनल है जहाँ पे वो जितने भी हैक्स होते हैं, जो भी वो ऑडिटिंग करते हैं, उस पर उन्होंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, पूरा एक आर्किटेक्चर तैयार किया हुआ है, सब कुछ बना हुआ है। आपको जाना है बस वो ओपन जिपलिन के सब यूट्यूब चैनल पे, उन्होंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। वो वहाँ पे डेवलपर्स हैं, वो थोड़ा टेक्निकल हो जाते हैं, बट स्टिल वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन बहुत बढ़िया मिल सकती है। थर्ड जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा वो एक है MIT का लेक्चर है, जहाँ पे आपको ब्लॉकचेन के बारे में A to Z सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ब्लॉकचेन कैसे वर्क करती है, सारी चीज़ें आपको मिलेगी। डेफिनेटली वो सब जो भी इंग्लिश में ही है, 20 घंटे या 20 लेक्चर्स हैं। मैंने भी देखे थे शुरुआत के 3-4 में, उसके बाद देख नहीं पाया, बट बहुत ही बढ़िया लेक्चर्स हैं वहाँ पे। मैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। MIT के वो लेक्चरर हैं, MIT में एक्चुअली वो लेक्चरर नहीं है, वो US में किसी ऊंची पोजीशन पे हैं, गवर्नमेंट पोजीशन पे हैं, बट उन्होंने MIT में लेक्चर लिए थे इसके रिगार्डिंग, ब्लॉकचेन के रिगार्डिंग, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप वो भी देख सकते हो, वो चैनल भी काफी बढ़िया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप इथेरियम फाउंडेशन को फॉलो कर सकते हो, जो कि बहुत ही बढ़िया चैनल है, जहाँ पे इथेरियम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं, चाहे कभी विटालिक बात कर रहे हो या फिर कोई और उनकी टीम से बात कर रहा हो, तो वो सारे अपडेट्स वो वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। इथेरियम मर्ज के बारे में भी उन्होंने सारे अपडेट्स वहाँ पे दिए थे, एक पार्टी भी हुई थी इथेरियम मर्ज के रिगार्डिंग, तो आप वो चैनल भी फॉलो कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया चैनल है इथेरियम के बारे में जानने के लिए।
ठीक है, तो बस यही मुझे इस वीडियो में कहना था। अगर आपके मन में और भी कोई एफएक्यूज हैं, कोई डाउट्स हैं, तो आप कमेंट करना। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी एक पर्टिकुलर इसमें से जितने भी मैंने क्वेश्चंस थे उनको डिटेल में एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट करना। जिस कमेंट में भी सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे या फिर सबसे ज़्यादा कमेंट्स जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके आएंगे कि इस पर एक डिटेल वीडियो चाहिए, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना। इस चैनल पर अगर आप नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज मैं रेगुलरली ब्लॉकचेन के कोर्सेज इस चैनल पर अपडेट करता रहता हूँ। और जल्दी ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोर्स में। तब तक के लिए बाय बाय।